बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पीर हैं जो बस दुआ झाड़ फूंक इसी नाम से पहचाने जाते हैं और दुनिया में उनकी गिनती होती है। पीर साहब हैं दुआ तावीज की। मगर बरेली शरीफ वो शहर मोहब्बत है कि वहां पर अल्लाह के नेक बंदों ने अपनी शनाख्त जो कायम की है ना करामत की बुनियाद पर और ना ही झाड़ फूंक की बुनियाद पर, बल्कि इश्क़े मुस्तफ़ा की बुनियाद पर और मुहाफ़िज़े नामुसे मुस्तफ़ा की बुनियाद पर उन्होंने अपना नाम कायम किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हश्र के दिन तुम्हारे जिगरी दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, मगर परहेजगारों और मुत्तकियों की दोस्ती हश्र में भी काम आएगी। दोस्त कई तरह के होते हैं। कुछ रफली दोस्त होते हैं, मिल गए राह में तो देख लिया एक नजर, वरना फिर हसरते दीदार की ऐसी तैसी। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जिन्हें रफीक कहा जाता है। ताल ताल रफीक, ये एक आम सेंटेंस है जो गल्फ में इस्तेमाल किया जाता है। सदीक के माने भी दोस्त के आते हैं, हबीब के माने भी दोस्त के आते हैं, और खलील के माने भी दोस्त के आते हैं। मगर खलील खुल्लत से बना है, इसका मतलब होता बहुत गहरा दोस्त। हश्र का मैदान वो मैदान होगा जहां बहुत गहरा दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाएगा। यानी आप पूरे हश्र के मैदान में उसके आगे पीछे दौड़ेंगे एक नेकी लेने के लिए, वो धुतकार कर भगाएगा आपको। मगर एक जमात ऐसी भी होगी वहां पर जो वहां भी अपने कर्म की बरखा बरसा रही होगी। उस जमात का नाम है मुत्तकियों की जमात, परहेजगारों की जमात। और इस पर मैंने नस्से क़तई पेश की है, अल-अखिल्लाउ यौमैदिन बअदुहुम लिबअदिन अदू इल्लल मुत्तकीन। मुत्तकियों की दोस्ती वहां भी काम आएगी जहां कोई दोस्ती काम नहीं आएगी। तो फिर ऐसे लोगों से दोस्ती की जानी चाहिए ना जहां कोई काम ना आए, और वो काम आए तो यकीनन उससे दोस्ती करनी चाहिए। और यहीं से दोस्ती बना के रखो ताकि ऐन टाइम पर आप जो है वक्त और मतलबी की हैसियत से न पहचाने जाएं। वक्त पड़ा है तो आया मेरे सामने, यहीं से आप रिश्ते गुलामी इस्तवार करके रखें। बात है उस शहर बरेली की जो करामतों की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है, दीन पर इस्तिकामतों की बुनियाद पर। बरेली दुआ तावीज की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है, दीन मुस्तफा के हिसार को बाकी रखने और उसके तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए जान की बाजी लगा देने की बुनियाद पर पहचाना गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पीर हैं जो बस दुआ झाड़ फूंक इसी नाम से पहचाने जाते हैं और दुनिया में उनकी गिनती होती है। पीर साहब हैं दुआ तावीज की। मगर बरेली शरीफ वो शहर मोहब्बत है कि वहां पर अल्लाह के नेक बंदों ने अपनी शनाख्त जो कायम की है ना करामत की बुनियाद पर और ना ही झाड़ फूंक की बुनियाद पर, बल्कि इश्क़े मुस्तफ़ा की बुनियाद पर और मुहाफ़िज़े नामुसे मुस्तफ़ा की बुनियाद पर उन्होंने अपना नाम कायम किया। जिस जमाने में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी के आबाओ अजदाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर फौज में आला ओहदों पे फाइज थे, जब तक फौजी जिम्मेदारियां इस खानदान के सर पर रखी हुई थीं, तो उस वक्त भी इस खानदान के लोगों ने अपना और अपने खानदान का नाम रोशन करने में कोई कमी नहीं उठाई। और जब से दीनी खिदमात का जिम्मा इनके सर पे आया आला हज़रत सरकार के आबा व अजदाद के,
तो फिर इस चमनजार का हर गुलो गुंचा इस कदर महका कि खोले हैं जुल्फे यार ने खुशबू कहां तक। जुल्फे तो बरेली में खुली हैं मगर उसकी खुशबू मशामे जा को पूरे अकनाफे आलम को मुअत्तर कर रही है और लोगों के दिलो दिमाग को महका रही है। याद रखें, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान बरेली है, क्योंकि इस सर पे जो इज्जत के बाल उगे हैं ना, ये बरेली के कलंदर का सदका है। आज हम साहिब ईमान हैं तो ये बरेली के मर्दे कलंदर का सदका है। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। आबरू बचाई है, आबरू। कोई गरीब घराने के नहीं थे आला हज़रत, बड़ा बावकार खानदान था और बड़ा शोहरत याफ्ता खानदान था, जिनके घर में दौलत की रेल पेल थी। बरेली के इस कलंदर के आबा अजदाद का पाकिस्तान के कराची का शीश महल बाज़ाब्ता तौर पर इनका ही अल्लाह के करम से इनके आबा अजदाद की ही मिल्कियत में था। लेकिन पैसों की रेल पेल होने की बुनियाद पर उस घर का कोई फर्द बिगड़े हुए रास्ते पे देखा नहीं गया। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान भर में जितने भी पीर हैं, इल्ला माशाअल्लाह, बड़ी सफाई से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी पीर हैं नस्लें बिगड़ी हुई। आप कह नहीं सकते कि ये लोग कहां कहां जा रहे हैं, लेकिन बरेली शरीफ के उस मर्द कलंदर के खानदान का कोई भी फर्द अपने आबा अजदाद की अजमतों को कलंकित करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और आप देखें, एक पतली सी गली में रहने वाला एक आफाकी शख्सियत कहां मिली, रजा गली। बाज़ाब्ता तौर पर अगर 3 आदमी एक साथ उस गली में चलने लगे तो दीवार से जिस्म जो है रगड़ जाएगा, मगर वल्लाह इल्मो फजल की जो खुशबू उस बरेली के रजा नगर गली से आती है, पूरी दुनिया में ढूंढते फिरिए शायद हो पाया, शायद हो पाया। और हमने ये भी देखा है साथी, जिसने भी बरेली के उस मर्दे कलंदर के शान में गुस्ताखियां की हैं, फैजाबाद से लेके हैदराबाद तक वाया मुरादाबाद, हाँ, वो दुर्दशा हुई है कि फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। मुरादाबाद का वो शख्स मरा रमजान के महीने में, मगर उसके घर के 4 लोग उसकी डेड बॉडी को कंधे पे लेके घूमते रहे कि कोई जनाजा को हाथ तो लगा दे, किसी बंदे ने कांधा तक नहीं दिया। ये बरेली के कलंदर की शान में गुस्ताखी का रिजल्ट है। नाम क्लियर कर दूं, उसका नाम इंतखाब कदीरी था। कभी वो बरेली के कलंदर के मसलक का एक जाबाज सिपाही था, मगर जब उसकी शामत आई ना तो फिर अपने आकाओं पे भौंकने लगा। तो हश्र जो होना था वही हुआ कि बुझ गए, इस दुनिया से कोई पूछता नहीं कि वो मरा किधर और दफन कहां हो। तो बरेली से टकराने का मतलब यह है कि अपने वजूद को खत्म कर देना। हम रजा वाले हैं और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक हमारी नस्लों को हम यही पैगाम देंगे, उनकी घुट्टी में बरेली का इश्क ऐसा पिलाएंगे, मर जाना मगर बरेली की चौखट मत।
आला हजरत ने किताबें लिख करके दुनिया के नक्शे पर अपनी धाक जमाई और वारिसे उलूम आला हजरत सैयदी सरकार अख्तर रजा खान अजहरी ने अमली तौर पर आला हजरत के उन किताबों की तफसीर बनकर दुनिया के नक्शे पे अपनी अमली धमक जमाई। बरेली के इल्म फजल के कुतुब मीनार इतने बुलंद हैं कि कजकुलाहाने जमाना जब उसकी बुलंदी को देखते हैं तो टोपियां जमी बोस हो जाती। बहुत सारे उलमा हमारी जमात में गुजरे जिन्होंने आला हजरत पे काम किया है, लेकिन हालात ये हैं जैसे जैसे काम करते करते वो आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है इल्म फजल का एक नया तूफान है जो उस तरफ आ रहा है। यूं बज़ाहिर सिर्फ 1400 किताबें आला हज़रत ने लिखी हैं, मगर जब मुतरज्जमीन ने शारहीन ने इसकी शरह लिखनी शुरू की है ना, तो वो खुद बौखला जाते हैं। अल्लाह किस किस जिहत पर इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया है। एक एक फतवे की तशरीह में एक एक किताब बनती हुई दिखाई पड़ती है। इसलिए कि ऐसे लोग जल्दी नहीं पैदा होते। वो है ना शेर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बरेली में जो दीदावर पैदा हुए हैं ना, बहुत मुश्किल से पैदा हुए हैं, और कुदरत ने अपने खजाने करम की बेशुमार बरकतों को बरेली के इमाम अहमद रजा खान के खानदान में अल्लाह ने करम फरमाई की है और अपनी रहमतों से नवाजा है। आप समझ सकते हैं, सबसे पहला शख्स जो जामिया अजहर में अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से भारत से पढ़ने गया था, उस शख्स का नाम अल्लामा अख्तर रजा खान हुजूर ताजुश शरिया है। उनके बाद तो बहुत गए, उनसे पहले अहले सुन्नत वल जमात का भारत की सरजमीन से जामिया अजहर पढ़ने कोई नहीं गया। नाम तो माँ बाप ने इस्माइल रखा था ना, लेकिन क्या आपको पता है सरकार ताजुश शरिया का नाम इस्माइल है? जहां जहां अहले सुन्नत वल जमात के लोग बसते हैं ना, ये नाम ही भूल गए। और अख्तर रजा और अजहरी मियाँ और ताजुश शरिया, ये वो अलकाब व आदाब और यूं नाम भी कह सकते हैं, इतने फेमस, इतने मशहूर हुए कि उनका असली नाम ही गुम होके रह गया। और ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया एक ऐसा नारा जमा जो पूरी दुनिया में कल से बजना शुरू हुआ था, अब भी बज रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये नारा बजता रहेगा। काम किया है उन्होंने। अल्लाह ने हुस्ने लाजवाल से माला माल फरमाया था और हुस्ने बाकमाल से भी माला माल फरमाया था। उस घर में पैदा हुए थे जो इल्म का खानदान था, फजल का खानदान था, बुजुर्गी का खानदान था, वलायत का खानदान था। जहां वलियों की खदान हो, उस खदान से निकलने वाला पत्थर, हमने मकराने में देखा है, जो पत्थर से, खदान से पत्थर निकलते हैं ना, वो माशाल्लाह बहुत बढ़िया बढ़िया निकलते हैं। ये ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। अब तक हमने जितना देखा और पढ़ा है आला हजरत के आबा व अजदाद से हजरत सैयदी सरकार आजम खान रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के हुजूर ताजुश शरिया और अब तक जितनी औलादें हैं आला हजरत के खानदान में, सबका यही हाल है। हर गुले रंगो बुए दीगर, अलग अलग चमक है, अलग अलग धमक है, अलग अलग रंग है। और इल्म फजल का, तकवा का, परहेजगारी का, बुजुर्गी का, ऐसा लगता है आफताबो महताब कुदरत ने बरेली के इसी खानदान में तुलू फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैंने अर्ज किया ना, बरेली तावीज और दुआ की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। बहुत सारे लोग चराग जलवाते हैं,
इससे पहचाने जाते हैं। लाल पीला गुलाबी जुब्बा पहनते तब पहचाने जाते हैं। जाने कैसे कैसे अमामा बांधते हैं खराश खराश के, फिर पहचाने जाते हैं। बरेली का नाम लो तो इश्क मुस्तफा की चंगारी उछल के सामने आती है। बरेली का नाम लो तो इल्म फजल का सूरज निस्फ नहारे शरीफ पे आके चमकने लगता है। बरेली का नाम लो तो आला हज़रत सरकार का कलम जो एहतियात की शक्ल में चलता था, उसकी अब तक तराश खराश सुनाई देती है। क्यों ऐसा है? इमाम अहमद रजा के कलम को कुदरत ने अपने हिफ्ज़ व अमान में ले रखा था। और इस बीच में हमारे पीरो मुर्शिद आकाए नेमत रफीउद दर्जत कुतुबुल आलिया जुब्दतुल आरफीन उम्दतुल वासलीन हजरत अल्लामा अशाह अलहाज मुफ्ती मुस्तफा रजा खान अल मुलक्कब मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु। पूछिए मत जब तक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जिंदा थे, पूरे अहले सुन्नत के शिराजा को समेट कर रखा था। किसी की जुरातो हिम्मत नहीं होती थी कि अपने इस मरकज से सरे मुंह तजावुज करे या तफाउत करे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की आंखें बंद क्या हुई, दरीदा दहनों ने बरेली की तरफ तंज और अपने बदमाशी के तीरों नश्तर फेंकने शुरू कर दिया। अंजाम यह हुआ कि अब कोई तकता तक नहीं कि जनाब कौन है। हम पूरे मुल्क में जाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज भी बहुत सारे लोग भौंक रहे हैं नबी के सहाबा पर। गुज़िश्ता 10 से 15 साल के अंदर कुछ सैयद कहे जाने वाले लोग भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की शान में ऐसी गुस्ताखियां और बदतमीजियां कर रहे हैं, मगर उनके बड़ों ने अब तक उनकी जबान पर लगाम नहीं लगाई। हालत ये हो गई है कि बाज़ाब्ता उनकी राग में राग मिलाकर कितने तोते और पोपट ऐसे ही बोलना शुरू हो गए। कल मुझसे किसी ने पूछा था बस्ती जिला में, तो मैंने उनसे यही कहा था, बेटे तुमको तुम्हारे घर का झगड़ा सुलझाना नहीं आता। 1400 साल पहले क्या हुआ था तुम ख्वाब में देख रहे थे? अपने घर का झगड़ा सुलझाना नहीं आता है। उन्हीं हजरत अली पहले खलीफा थे, तेरे बाप ने बनाया था उनको। मैंने कई जगह पूछा, क्या मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 2 साल कुछ महीने हजरत अबू बकर सिद्दीक और 10 साल हजरत उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ पढ़ी। तो मैंने कहा तो क्या माज़अल्लाह वो मक्कारी कर रहे थे, तकैयाबाजी कर रहे थे? अगर खिलाफत उन्हीं का हक था खलीफे अव्वल बनना, तो फिर हजरत अली ने खामोशी के साथ उनके पीछे नमाजें पढ़ी, उनके तोहफे कबूल किए, उनके नाम के नारे बुलंद किए। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किताबें पढ़िए ना, अंदाजा होता है कि बिल्कुल समंदर से मोतियां चुन चुन करके आला हजरत ने ला करके किताबों में तहरीर की शक्ल में पिरोया है। आज दुनिया यूं ही आला हजरत का नाम नहीं लेती है, दुनिया यूं ही ताजुश शरिया का नाम नहीं लेती है। ताजुश शरिया ने सिर्फ मुरीद नहीं बनाए, चुप रह करके इतने खतीब बना दिए हैं कि पूरी दुनिया के खतीब उनकी खिताबत में नाज करते हैं। ताजुश शरिया खिताब नहीं करते थे। आप देख दीजिए जहां भी हजरत तशरीफ ले गए हैं ना, 5 से 10 मिनट की नसीहत फरमाई है, इनसे बचना, उनसे बचना, उनसे बचना, उनसे बचना, सुन्नी बन के रहना, दीन पे कायम रहना वगैरह वगैरह। मुरीद क्या दुआ मांगी रवाना हो गए। मगर बोलने वाले इतने पैदा कर दिए हैं ना कि कोई जबानें बंद नहीं कर सकता।